गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मकर संक्रांति की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में सभी जगह महासंक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है ना। और आज के दिन ही महासंक्रांति के दिन ही प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ हर 12 साल पे महाकुंभ आयोजित किया जाता है। इस साल का जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में मनाया जा रहा है। और प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है इस बार वो उसमें उसकी एक ख़ास बात यह है कि इस साल महाकुंभ के प्रिपरेशन के दौरान, यानी महाकुंभ के लिए जो तैयारियां चल रही थी, जो प्रिपरेशन चल रहा था, उसके दौरान प्रयागराज में एक बड़े स्तर पे एफॉरेस्ट्रेशन की गई है, जो कि हमारे इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन प्रिपरेशन फॉर महाकुंभ 2025, dense forests have been developed at various locations across प्रयागराज। प्रयागराज के वेरियस लोकेशन में अलग अलग जगहों पर डेंस फॉरेस्ट डेवलप किया गया है, ताकि जो पिलग्रिम्स आए, यानी जो भी भक्तजन आए, है ना, जो भी विजिटर्स हों, है ना, उनको शुद्ध हवा मिल सके और हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल सके, है ना। जो भी डिवोटीज़ यहाँ प्रयागराज में आएंगे, है ना, उनको शुद्ध हवा मिले और हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, है ना। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डेंस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप किया है। जो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने जापानीज़ टेक्निक मियावाकी टेक्निक को अपनाया है। मियावाकी टेक्निक एक एफॉरेस्ट्रेशन का एक टेक्निक है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का एक टेक्निक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मियावाकी टेक्निक क्या है ये जापान के एक फर्स्ट टाइम जापान के एक इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसे यूज किया था, मियावाकी टेक्निक। और पिछले 2 साल से यहाँ पे प्रयागराज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा मियावाकी टेक्निक का उपयोग कर डेंस फॉरेस्ट को डेवलप किया जा रहा है। और यह जो प्रयास था वो रंग लाया है इस बार, और लस ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है ना। और ये सिर्फ ग्रीनरी को ही इन्हेंस नहीं करेगा नहीं करेगा, बल्कि एयर के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि मियावाकी टेक्निक होता क्या है, मियावाकी टेक्निक ऑफ एफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो मियावाकी मेथड जो है इज़ अ ट्री प्लांटिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग नेटिव प्लांट्स टू क्विकली क्रिएट फॉरेस्ट इन डिग्रेडेड एरिया। यानी वैसे एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट की कमी है, जहाँ पर पेड़ों की कमी है, वहाँ पे बहुत ही कम समय में बड़े स्तर पर डेंस फॉरेस्ट डेवलप करने की एक टेक्निक है। प्लांटिंग टेक्निक है। प्लांटिंग मतलब कि पौधों को उगाने की एक टेक्निक है, और जिसमें नेटिव प्लांट्स का यूज किया जाता है। यानी वैसे प्लांट्स, नेटिव प्लांट उनको कहते हैं जो वैसे प्लांट जो उस पर्टिकुलर एरिया में एडप्ट कर सके, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया को जानते हो, उस पर्टिकुलर एरिया में आसानी से ग्रो कर सके। तो वैसे नेटिव प्लांट्स को वहाँ पे प्लांट किया जाता है मियावाकी मेथड से तरह। अब यहाँ पे देखें कि ये कैसे वर्क करता है। द मेथड इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, यानी इसमें बहुत कुछ मतलब आर्टिफिशियल तरीके से नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत उसको देखभाल करनी है, फिर अपने ही तरीके से, अपने ही नेचुरल तरीके से वो ग्रो करता है और डेंस फॉरेस्ट के रूप में डेवलप होता है। एंड इन्वॉल्व प्लांटिंग नेटिव ट्रीज एंड श्रब्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसमें क्या करते हैं कि जो नेटिव ट्रीज या श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्लांट करते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब बहुत ही नज़दीक, ताकि सूर्य की रोशनी के लिए इनमें कंपटीशन हो और उस कंपटीशन के कारण ये ग्रो करें। द प्लांट्स compete फॉर सनलाइट एंड रिसोर्सेज विच हेल्प्स देम ग्रो फास्टर। यानी जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही पास होने के कारण सनलाइट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, है ना, कंपटीशन होता है उनमें, और उसके कारण उनका डेवलपमेंट होता है।
इसका बेनिफिट क्या है? द मियावाकी मेथड्स कैन हेल्प क्रिएट हेल्दी डाइवर्स फॉरेस्ट दैट आर रेसिस्टेंट टू नेचुरल डिजास्टर। हेल्दी फॉरेस्ट होगा तो नेचुरल डिजास्टर होगा, एयर की क्वालिटी अच्छी होगी। इट कैन ऑल्सो हेल्प कैप्चर कार्बन एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी। स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व है ना? स्टेप में अगर देखें तो इस फिगर से हम इस स्टेप को सीखेंगे, है ना, कि ये जो है इसमें क्या क्या स्टेप हो सकता है। तो इस फिगर की मदद से देखिए तो पहला स्टेप होता है चूज नेटिव स्पेसीज। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एटलीस्ट 30 नेटिव स्पेसीज। नेटिव मतलब जो उस एरिया में आसानी से ग्रो हो सके, उस एरिया को जानते हो, दैट आर फाउंड इन योर एरिया। उस एरिया में जो नेटिव स्पेसीज है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कम से कम 30, एंड एम फॉर सैम्पलिंग दैट आर बिटवीन 60 to 80 सेंटीमीटर इन हाइट। 60 to 80 सेंटीमीटर जो हाइट में है उसके सैंपल्स को, सैपलिंग को आप कलेक्ट करें। फॉरेस्ट लेयर, दूसरा स्टेप है फॉरेस्ट लेयर। मियावाकी फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर में इसको, फॉरेस्ट को 4 लेयर में उगाएं। कैनोपी, सब कैनोपी एंड स्मॉल अंडरस्टोर ट्रीज एंड श्रब्स, है ना, 4 लेयर में इसको उगाएं। प्रिपेयर द साइट। मियावाकी फॉरेस्ट आर प्लांटेड ऑन 100 स्क्वायर मीटर माउंट्स, है ना, 100 स्क्वायर मीटर माउंट्स पे आपको प्लांट करना है। रिमूव एनी वीड्स, अगर वीड्स है ना, जो वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटा दीजिए ताकि वो रिसोर्सेज को बर्बाद ना कर सके। रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स है वहाँ से तो हटा दीजिए। डिग द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर, सॉइल को 1 मीटर तक डिग कीजिए। एंड पुट हाफ ऑफ द लूज सॉइल बैक इनटू द पुट हाफ ऑफ द लूज सॉइल बैक इनटू द, है ना, ये। अब यहाँ पे चौथा जो स्टेप है वो है प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है? मल्च द अदर हाफ ऑफ द सॉइल विथ कंपोस्ट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉलन लीव्स। फॉलन लीव्स है उससे उसको ढक देना है। मल्चिंग मतलब ढक देना, है ना। जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उससे उसको ढक दीजिए, वो कंपोस्ट बन जाएगा और सॉइल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। रेडी फॉर प्लांटिंग। प्लांट 4 ट्रीज विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में 4 ट्री को प्लांट कीजिए ताकि ज़्यादा क्लोज हो, और क्लोज होने के कारण वो कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से और वो कंपटीशन उनको ग्रो करने में मदद करेगा। एंड मल्च इवनली सराउंडिंग द ट्रीज, है ना, मल्च कीजिए उसको। मेंटेनेंस एंड मॉनिटर। शुरू के जो फ्यू ईयर्स, 2 से 3 साल आपको उसको मॉनिटर करना है ना। इंश्योर द ट्रीज आर वाटर्ड, उसमें पानी वानी देते रहना रेगुलरली। एंड मल्च्ड व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत हो मल्च कीजिए, यानी पत्ते वत्ते वहाँ पे गिराइए। और बाद में वो 2 साल के बाद, 1-2 साल के बाद वो अपने आप ग्रो करने लगेगा और वो डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या क्या करना है ना, आपको करना क्या है कि सबसे पहले नेटिव स्पेसीज को आइडेंटिफाई कीजिए। 30 नेटिव स्पेसीज को आइडेंटिफाई कीजिए। 4 लेयर बनाइए। फॉरेस्ट में 4 लेयर का फॉरेस्ट होना चाहिए और उसमें हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, है ना, 4 प्लांट ट्री को प्लांट कीजिए। साइट को प्रिपेयर कैसे करना है? डिग द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर एंड पुट हाफ ऑफ द लूज सॉइल बैक इनटू द ग्राउंड, है ना। सॉइल को डिग कीजिए 1 मीटर तक और जो भी सॉइल निकला, जो भी मिट्टी वहाँ से निकली, उसको फिर से वहीं पे डाल दीजिए, है ना। यानी सॉइल को क्या करना है, इससे क्या होगा ना, जो कि मिक्सिंग होगा, नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है मल्चिंग के द्वारा, यानी जो भी पत्ते हैं, फॉलन लीव्स है, वो उसमें सॉइल में डालना है, उससे ढकना है सॉइल को ताकि वो मल्चिंग हो, है ना, ऑर्गेनिक मैटर उससे रिलीज हो, है ना, सॉइल में। और प्लांटिंग में क्या करना है, हर स्क्वायर मीटर पे 4 ट्री को आपको प्लांट करना है और उसको मल्च करना है और अगले 1 या 2 साल तक उसे मॉनिटर करना है। जब भी पानी की ज़रूरत हो पानी देना है, मल्चिंग की ज़रूरत हो मल्चिंग करना है। तो इससे क्या होगा, डेंस फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरा टेक्निक है मियावाकी टेक्निक। हिस्ट्री की अगर बात करें, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो द मेथड वाज डेवलप्ड इन द 1970s। 1970 में यह मेथड डेवलप हुआ था बाय जापानीज बोटेनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी, नाम ही है इनका, डॉक्टर अकीरा मियावाकी, और इन्हीं के नाम पर
जो है ये टेक्निक डेवलप किया गया था। ही हैज़ हेल्प प्लांट मोर देन 40 मिलियन ट्रीज इन जापान एंड ओवरसीज, यानी जापान और ओवरसीज़ में इन्होंने 40 मिलियन पेड़ों को उगाने में मदद किया था। इसका अदर नाम है मिनी फॉरेस्ट। तो ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है और इस बार प्रयागराज में डेंस फॉरेस्ट को इसी मेथड के द्वारा डेवलप किया गया है। देश के दूसरे भागों में भी है ना एफॉरेस्टेशन के लिए या रिफॉरेस्टेशन के लिए है ना मियावाकी टेक्निक को यूज किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।